हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे टैरो के प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं टैरो के जरिए क्या आज हम कार्ड्स में निकालेंगे दोस्तों, क्या आने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। हमारे दर्शकों को जो भी इस रीडिंग को देख रहा है दोस्तों, सभी से ये जो रीडिंग रेजनेट होती हो तो आप ज़रूर देखिए। इसे आपकी एनर्जी से मैच कर रही है तो आप ज़रूर देखिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, आपके पर्सन, आप जिस भी रिलेशनशिप में आपके पर्सन जो है इस वक्त उनकी करंट फीलिंग, पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। चलिए आइए देखते हैं। आप अपने पर्सन को याद कीजिए दोस्तों, जो भी आपके पर्सन है। चलिए आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन करेंटली। आज आज 16 जून है, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ भी है दोस्तों, जो भी उनको जेडिक साइन है, मैं बताऊंगी ज़रूर कि क्या उनकी राशि हो सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, एंजल प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, एंजल प्लीज़ हमें गाइड करें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है दोस्तों। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी, रिलेशनशिप की बात की मैंने दोस्तों, और कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। दिल से आपको बहुत याद करते हैं और ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं आपके साथ किसी डेटिंग पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, और कमिटमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर दोस्तों, ऐसा यहाँ लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है जुड़े हुए आपसे यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रहा है मुझे। द इम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है मुझे। तो आपकी पर्सन की जो एनर्जी इस वक्त आपकी तरफ जो है काफ़ी झुकाव मुझे दिख रहा है ना। लेकिन फाइनली आपके बॉटम ऑफ डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को और वैल्यू तो करना चाहते हैं, वैल्यू दे रहे हैं दोस्तों। अभी उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी जो प्रेजेंस है उनके लिए कितनी मायने रखती है। पास्ट में शायद उन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है पहले जो थे काफ़ी भाग रहे थे आपसे, आपके साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहे थे। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ छुपा भी रहे होंगे आपके पर्सन, आपको बता नहीं रहे होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। इम्प्रेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस वक्त आपका जो रिलेशनशिप है ना, मुझे दिख रहा है कि अभी अच्छी स्थिति में आ सकती है। आपने जो सोचा है, आपकी जो ड्रीम्स है, देखिए यहाँ आपकी जो ड्रीम्स है ना दोस्तों, ये आपका फुलफिलमेंट होने वाला। आपने जो सोचा है तो आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। अपने पर्सन से बात कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एरीज, सजिटेरियन और लियो हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पाइसेस की भी एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और पेंटिकल्स, तीनों साइन मुझे यहाँ दिख रही है दोस्तों। और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि वो लिब्रा, जेमिनी और या फिर एक्यूरेस भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ परमानेंट जो मुझे दिख रहा है जो डिक साइन, वहाँ में मुझे टॉरस दिख रहे हैं, टॉरस की साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन वृष राशि के हो सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपके पर्सन के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, मुझे यहाँ सब दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आपके परिवार वाले भी शायद राजी हो जाए, इसके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। पास्ट की चीज़ें मुझे नहीं अच्छी दिख रही आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन अब मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड पार्टी कनेक्शन की एनर्जी मुझे थोड़ी दिख रही है यहाँ पर दोस्तों। चलिए आइए देखते क्या हो सकती है थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके लिए। चलिए, एट ऑफ सॉर्ट्स, एट ऑफ सॉर्ट्स कहीं बताता है कि थोड़ी नेगेटिविटी है
आपके पर्सन देखिए, आपके पर्सन ना बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी हो जल्द से हो जाना चाहिए, जो भी रिलेशनशिप में हो जल्दी। इसके वजह से शायद यहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और किसी भी चीज़ को मतलब थोड़ा समझते नहीं तो चीज़ को, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन को लेकर के। और ये भी दिख रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अपने ही विचार में बंधे रहना, है ना, अपने ही विचार में बंधे रहना, बाहर नहीं निकलना। ओवर थिंकिंग ज़्यादा आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं वो आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसको अब अपने आप में ही रह रहे हैं। उनकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है आपके पर्सन का। आपको पर्सन को एक सपोर्ट दीजिए उनको ना, जिसकी वजह से वो बाहर निकल सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सह रहे हैं किसी चीज़ को, किसी दुख में हो सकते हैं, किसी परेशान में हो सकते हैं, जिसके कारण उस चीज़ को सह रहे बोल नहीं रहे हैं। और निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से बाहर, वो निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तब वो शायद इस चीज़ से बाहर निकल जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अभी समय आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आप अपने पर्सन की तरफ से वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के, है ना। तो इसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। उनको उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे यहाँ दिख रहा है। आप आगे चलिए, देखते क्या है, हमारे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत दिल टूटा हुआ मुझे दिख रहा है, आप परेशान दिख रहे हैं, चिंता दिख रहे हैं, डिप्रेशन में दिख रहे हैं, मन से खुश नहीं है, जहाँ भी जाते खुश नहीं रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप का असर है आप पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए हर चीज़ से विमुक्त हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि इसके बगैर, इस रिलेशनशिप के बगैर कुछ भी नहीं है उनका इस दुनिया में। देखें जजमेंट का कार्ड है, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयर यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपको अवेयर कर रहे हैं कि जो पास्ट है उसको भूलना चाहिए, पास्ट को आगे आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो नई शुरुआत करें आप जीवन में, आगे बढ़ें, ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, एक वार्निंग आपको दे रही है यहाँ पर, है ना दोस्तों। चलिए आगे और देखते हैं। पर ऐसा है ना कि आपकी तरफ से आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनकी जानकारी आप ले रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है, और गॉसिप भी चल रहा है कि आप उनके बारे में बोल रहे हैं कुछ, है ना, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो भूलना आपके लिए नामुमकिन सा मुझे यहाँ निकला। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में झुकने की ज़रूरत है, आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। झुक कर अपने पर्सन की तरफ जाइए और उनको स्वीकार कीजिए, उनके बातों को, उनकी तरफ देखिए। उनको शायद आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर अगर आप गुस्से में हैं, रूठ कर बैठ गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने पर्सन से बातचीत करनी पड़ी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आगे देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को क्या एडवाइस मिलता है ना। अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं चल रही है, तो यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है इसके लिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। द डेविल की एनर्जी है। ओके, ओ एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। गाइस यहाँ पर इस कार्ड्स को देखकर मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो आ रही है। ईगो मतलब कि मतलब अपने आप में रहना, ईगो रहना, बात नहीं करना, दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग और ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं दिखा रहे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। तो पॉजिटिव सोचने को कहा गया है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अपने प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, मतलब आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, उनकी तरफ देखिए। और टेम्परेंस की एनर्जी है, तो उसमें आप, जैसे होता है कि रिलेशनशिप है ना, तो उस पर अपने आप को ढाल लीजिए दोस्तों। जैसे आपके पर्सन है ना, उस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। मतलब वो जो कहते हैं या उनको जो अच्छा लगता है, या उनके करीब करीब जाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए अपने आप को चेंज कीजिए ना। चेंज की ज़रूरत है यहाँ पर, आपको उस तरह बनने की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है। मतलब माइंड से आप एकदम पॉजिटिव रहिए, ये मत सोचिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी, तो ईगो बिल्कुल ना रखे दोस्तों, है ना। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है दोस्तों, और 9 ऑफ पेंटिकल्स,
फाइव ऑफ सॉर्ट्स। मैंने कहा दोस्तों यहाँ ईगो आप बिल्कुल मत रखिए अपने रिलेशनशिप में दोस्तों। अगर ईगो नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। एक नई शुरुआत अपने रिलेशनशिप में कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप का में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के पास जा सकते हैं, उनको बना सकते हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है तो उन सपोर्ट से आप उनको यहाँ से निकाल सकते हैं। अवेयर यूनिवर्स आपको अवेयर कर रही है दोस्तों। अवेयर इसलिए कर रही है कि इस रिलेशनशिप को आप कुछ संभाल लीजिए, है ना। जो नेगेटिविटी उसको मतलब जो नेगेटिव है, जो पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव थी आप दोनों रिलेशनशिप में, उसको लेट गो कीजिए, है ना। उस चीज़ से अवेयर होने के लिए यूनिवर्स आपको कर रही है ना। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्स ये बता रही है कि ये ब्रेक्स जो होते हैं लव रिलेशन में, जो टूटता है दिल, ये तो ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आप ज़्यादा ही अपने पार्टनर को समझते हैं, अपने पार्टनर को और भी अच्छी तरीक़ा से आप समझ पाएंगे, इसलिए ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब रिलेशनशिप नई तरीके से शुरू होता है तो बहुत कुछ आप एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है ना। तो मेरा रीडिंग आपको कैसा लगे दोस्तों, प्लीज़ अच्छा लगे मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।